जय श्री राम मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका। तो फिर से आपके लिए बहुत रिसर्च करके दिसंबर 2023 कैसे व्यतीत होगा। मैं हमेशा कहता हूं ना कि मेरी सबसे पसंदीदा राशि अगर कोई है तो कुंभ राशि है। मैं जब भी राशि फल बनाता हूं तो सबसे पहले कुंभ राशि का अपने हृदय में रख करके, अपने दिमाग में रख कर, क्योंकि मुझे कुंभ राशि के लोग अपने परिवार की तरह लगते हैं। तो फिर से आपके लिए 2023 का अंतिम महीना दिसंबर किस प्रकार व्यतीत होगा, बड़ी रिसर्च के साथ पूरे महीने आप पर रिसर्च होता है, देन आपके लिए राशि फल लेकर के आते हैं। एक और बात बता रहा हूं आपको, 9 वर्ष के उपलक्ष्य में 9 वर्ष आपके लिए सुंदर तरीके से व्यतीत हो, उसके लिए यज्ञ कर रहा हूं। तो अगर आप अपने परिवार के लिए यज्ञ भी कराना चाहें तो प्लीज संस्था में संपर्क कर लीजिएगा। बहुत साधारण शुल्क पर यह यज्ञ किया जा रहा है ताकि आप सबको लाभ हो। चलिए बात करते हैं 2023 में दिसंबर जो है, इसमें प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए क्या रहने वाली है, कौन सा दिन अच्छा है, क्या खास आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले शनि स्वयं अपनी राशि में गोचर करेंगे, 4 नवंबर को मार्गी हो चुके हैं। और राहु सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, बृहस्पति थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, सूर्य मंगल 10th हाउस में गोचर करेंगे, शुक्र 9th हाउस में, केतु आपके 8th हाउस के अंतर्गत और बुध आपके 11th हाउस के अंतर्गत। ये रहेगा ग्रह की पोजीशन। अच्छा, मैं जानता हूं कि कुंभ राशि के जातक जातिका शायद ज्यादा परेशान होते हैं, बिकॉज बहुत इमोशनल होते हैं, सभी के लिए बहुत सपोर्टिव होते हैं और अपनी बातों को ढंग से नहीं कह पाते हैं। सो जनरली इमोशनल होने के कारण, सपोर्टिव होने के कारण लोग आपका बहुत फायदा उठाते हैं, लोग आपको बहुत नुकसान करने का प्रयास करते हैं, आपको बहुत धोखा देते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां कहीं ना कहीं नजर आ रही है, मैं देख पा रहा हूं। लेकिन ये महीना कैसे होगा, इस महीने में हाइलाइटिंग पॉइंट्स क्या होंगे, जरूरी चीजें क्या होंगी जो आपके साथ बहुत सुंदर होने वाली है। सूर्य मंगल का 10th हाउस में जाकर के गोचर करना प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट घटित होने वाला है। यानी नौकरी को लेकर के और व्यापार को लेकर के ही चल रही दिक्कतें निश्चित रूप से दूर होने वाली हैं, आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। सरकारी क्षेत्र में रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण होगा, सरकारी नौकरी प्राप्ति का योग बनेगा। राजनीतिक क्षेत्र में है, कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको दी जाए, इस प्रकार का संयोग आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है। इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात हो, मान सम्मान आपको प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। आपकी राशि इस माह में कहती है कि आपको आलस्य छोड़ने की आवश्यकता है। आलस्य छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो सूर्य मंगल 10th हाउस में, मैं साधारण बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है कि सूर्य मंगल, वहां भी मंगल स्वग्रही और उसके साथ सप्तमेश सूर्य का संयोग, ये संयोग अपने आप में बहुत लाभप्रद है। हाँ, जीवन साथी के जीवन में चल रहे कष्ट भी आपके जरूर दूर होंगे, उनको भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें प्राप्त होंगी जिसको लेकर के आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए ना, इस महीने शायद परमात्मा चेंज करने के लिए ही लेकर के आए हैं। उनको लगता है कि पूरा वर्ष इसने बड़े मुश्किल से निकाला है, इस महीने कुछ चमत्कार करके देता हूं, कुछ बेहतर करके देता हूं। सो शुक्र 9th हाउस के अंतर्गत भाग्य क्षेत्र में स्वग्रही गोचर करेंगे और उसके साथ बृहस्पति उनको दृष्टि देंगे। तो लाभेश और धनेश का भाग्य स्थान में दृष्टि, भाग्येश के साथ उनका संबंध अचानक आर्थिक लाभ दिलाने वाला होगा, धार्मिक यात्राएं कराने वाला होगा, मन में प्रसन्नता देने वाला होगा, मैरिज इत्यादि से रिलेटेड रुका हुआ कार्य आपका बनने वाला होगा। लेकिन क्या ध्यान रखना है, किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने से बचना है। आपको अपने शब्दों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और अत्यधिक भरोसा किसी पर करने से आपको बचना है। अत्यधिक भरोसा करने से आपको निश्चित रूप से नुकसान होगा, ऐसा भी दिख रहा है। संतान से रिलेटेड भी शुभ समाचार प्राप्त होगा। खैर, कौन से दिन आपके लिए इस महीने में अच्छे होने वाले हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। सबसे पहले घर स्टार्टिंग 1 2 3 जो होगा, ऐसे थोड़ा परेशानी रहेगी, भाग दौड़ रहेगा, शत्रु ज्यादा परेशान करने का प्रयास करेंगे, सावधान रहना होगा। बाहर का खाना इत्यादि नहीं खाइएगा, नहीं तो फूड पॉइजनिंग इत्यादि हो जाए या शरीर में प्रॉब्लम हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो बाहर का खाना इत्यादि खाने से आपको बचने की आवश्यकता है। उसके साथ 4 और 5 को मैरिज से रिलेटेड कार्य आपके बनेंगे,
कुछ इंपॉर्टेंट होगा आपके जीवन साथी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड। चाहे आप कहीं रिश्ता देखने जाएं या कोई देखने वाला आए या विवाह तय हो या जीवन साथी के साथ चल रही जो असमंजस्य के वातावरण है वो ठीक हो जाए या जीवन साथी के लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट हो, कुछ इस प्रकार का होने जा रहा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, उसके साथ अगर हम बात करते हैं फिर 6, 7 और 8 इस दिन बड़ा भागदौड़ रहने वाला है, ऐसा संयोग नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट जो टाइम होगा 11 और 12 को इस दिन प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपके साथ घटित होगा। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नए चेंजेस का संयोग दिख रहा है। आर्थिक लाभ या प्रॉपर्टी से रिलेटेड के लिए 24 और 25 तारीख प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपके साथ घटित होगा। आप जानते हैं बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊं इस राशि में, मुझे लगता है, लेकिन क्या करूं, समय थोड़ा कम होता है, इसलिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं। आप प्लीज मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले और बाद में बात करना चाहते हैं तो आप समय लेकर के मेरे साथ ऑफिस में और बात कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। 1 तारीख को यानी 9 वर्ष के पहले दिन आपके लिए एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। सो प्लीज आप लोग देर नहीं कीजिएगा, समझिए आपके लिए खास है वो। कॉल करके अपने और अपने परिवार का नाम नोट करा करके उस यज्ञ में आप आकर भाग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, दूर से भाग लेना चाहते हैं ले, भगवान कृपा करेंगे आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।